के अंदर जो आपको असाइनमेंट दिए थे वो एक दफ़ा आपको बना के दिखाता हूँ, ताकि जिसको भी कोई इशू हो तो वो आपका क्लियर हो सके। ठीक है, हमने क्या किया, वर्ड ओपन कर लिया और साथ ही मैं क्या करता हूँ, क्लासरूम भी ओपन कर लेता हूँ ताकि जो आपको असाइनमेंट दिया था वो क्लियर हो सके। ये लोगो दिया था, इस लोगो को मैंने सेव कर लिया, इसको मैंने क्या कर लिया, सेव कर लिया। चले जी, वर्ड ओपन कर लिया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ठीक है, और यहाँ से थोड़ा सा और जूम कर देते ताकि आपके पेज पे क्लियर हो सके। अच्छा जी, ये बनाना है। अब इसको बनाने के आपके ऊपर डिफरेंट मेथड है, आप किस तरह से बना सकते हैं। वही बात है कॉन्सेप्ट क्लियर करने की। अब मैं ये काम बहुत सारे तरीकों से कर सकता हूँ, आपको समझाऊंगा। अब यहाँ पे एक सर्कल है और उस सर्कल के ऊपर एक आउटलाइन आ रही है। ठीक है, अब ये वाला काम जो आप देख रहे हैं ब्लैक, ये हम किस तरह से कर सकते हैं। हम इंसर्ट पे गए, शेप पे आए और यहाँ पे आके ओवल को सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि सर्कल आपको पहले भी बताया था हमारे पास सर्कल नहीं होता, तो हमें ओवल की मदद से हम क्या करते हैं, सर्कल को क्रिएट करते हैं। मैंने यहाँ पे शिफ्ट की प्रेस की और एक सर्कल बना लिया। ओके, अब या तो मैं काम करूं कि मैं दोबारा से शेप में जाऊं और एक और ओवल लूं इस तरह से। ठीक है, देख रहे हैं आप, और इसको इस तरह से मैं दोनों को सेट करूं। सेट कैसे करेंगे, दोनों मैंने सिलेक्ट कर लिए, दोनों ऑब्जेक्ट अरेंज पे आया। ठीक है, अलाइन पे आया, अलाइन सेंटर, अलाइन मिडल कर दिया। ठीक है, अब ये देखिए बिल्कुल आपके सेंटर में हो गए। एक तो काम ये था। ठीक है, इसका कलर भी चेंज कर दूँ ताकि आपको समझ में आ सके। मैंने फिल कलर कर दिया इसका ब्लैक। ठीक है, और इसका भी मैंने कर दिया ब्लैक। अब इसकी आउटलाइन आ रही है, अब इसकी आउटलाइन हम कर देते हैं वाइट। ठीक है, और इसकी थोड़ी सी आउटलाइन का वेट भी हम कर देते हैं इंक्रीज, ताकि ठीक है, और बाहर वाली जो शेप थी उसकी आउटलाइन हम कर देते हैं नो आउटलाइन। अच्छा जी, अब ये थोड़ा सा और पास आ रहा है तो हम इसका साइज बड़ा कर देते ताकि जिस तरह से वहां पे बना हुआ है आप वैसे ही आपको लगे। ठीक है, ये देखें ऐसे ही है। अच्छा, ये अब एक तो हम इस तरह से ये दोनों शेप्स बना सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि इंसर्ट पे आए, शेप पे आए, एक हमने शेप बना ली। ठीक है, शेप फिल को मैंने ब्लैक कर दिया, इसकी आउटलाइन को मैंने नो आउटलाइन कर दिया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, कंट्रोल डी कर दिया, उसने क्या किया, इसका एक डुप्लीकेट दे दिया। ठीक है, मैंने इसकी आउटलाइन को चेंज किया, विड्थ को, इसका कलर चेंज कर दिया वाइट। ठीक है, और इसका थोड़ा सा शिफ्ट की के साथ साइज मैंने डिक्रीज कर दिया। अब मैं दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, बाकी काम वही है जो हमने पहले किया। इसके अंदर हमें दोबारा से शेप नहीं लेनी पड़ी, हमने क्या किया, शेप को डुप्लीकेट कर लिया। ठीक है, ये देखिए, इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं। इसके अलावा भी आप क्या कर सकते हैं, इसको मैंने डिलीट किया, इंसर्ट पे आया, शेप पे आया, क्योंकि आपको पता है कि एक काम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, ब्लैक कर दिया, नो आउटलाइन कर दिया, अगेन शेप पे आया, और यहाँ पे आपको पता है कि हमारे पास आउटलाइन वाली शेप आ रही होती है। ठीक है, अच्छा, इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, ये शेप का जो था आउटलाइन, इसको मैंने वाइट कर दी, ध्यान से समझिएगा, और इसका वेट को भी इंक्रीज कर दिया। ओके, अब फिल कलर मैंने क्या कर दिया, नो फिल कर दिया, दोनों को पकड़ा, अरेंज पे आया, अलाइन सेंटर, अलाइन मिडल, बाकी गेम वही है। ये देखें, देख रहे हैं आप। ठीक है, अच्छा जी, इसको भी डिलीट किया। अब ये देखें कितने तरीकों से आप काम कर सकते हैं। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आप इजी से काम कर सकते हैं। मैंने ये इसका
इसी तरह शेप पे आया और यहाँ पे एक और हमारे पास शेप होती है आउटलाइन वाली, कहाँ गई, इसको ले लें, ठीक है। दोनों इसको बाहर वाली शेप को पकड़ा, ब्लैक कर दिया, नो आउटलाइन कर दी इसकी, और इसकी इसको पकड़ा हमने और इसको हमने कर दिया वाइट, और इसकी आउटलाइन को भी कर दिया वाइट, ठीक है। दोनों ऑब्जेक्ट्स को हमने सिलेक्ट कर लिया, फॉर्मेट पे आए, अरेंज पे आए, अलाइन सेंटर, अलाइन मिडल, ये देखें। अब ये देखें जो बेस है ना, हमने कितने पैटर्न से बनाई है, जो भी आपको समझ में आए आप उस तरह से काम कर सकते हैं। देखा आपने, समझ में आया? तो जो भी आपको समझ में आए आप दोनों काम कर सकते हैं। आपने ये इस तरह से करना है, आप इस तरह से कर लें, या दूसरी तरह से करना है आप दूसरी तरह से कर लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपने क्या चीज़ यूज़ की हुई है वो बात की बात है। अब यहाँ पे ये लाइन आ रही है, ये चाहिए। अब ये लाइन एक ही तरह से बन सकती है। ये लाइन हम जैसे कि इस शेप को हमने देखा था, जो बेस हमने ब्लैक वाली बनाई है, इसको हमने बहुत सारे तरीकों से बनाया। अब ये लाइन एक ही तरह से बन सकती है, वो शेप का नाम है आर्क, जिसको हम कर्व कहते हैं। ज़्यादातर हम इसको क्या कहते हैं, कर्व कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इसने आर्क के नाम से दिया हुआ है। यहाँ पे भी कर्व है, ठीक है, कर्व भी है। तो यहाँ पे कर्व पे आए और मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर ली है, देखिए, क्लिक किया, ठीक है, अगेन क्लिक किया इस तरह से, अगेन क्लिक किया जहाँ पे मुझे इसका पॉइंट चाहिए, और अगेन क्लिक कर दिया, ये देखिए। और मैंने कीबोर्ड से एस्केप का बटन प्रेस कर दिया ताकि उसकी जो सिलेक्शन है वो हट जाए। अब ये लाइन है, अब मैं यहाँ पे आउटलाइन पे आऊँगा, आउटलाइन का कलर वाइट कर दिया, इसकी वेट को मैंने इंक्रीज कर दिया, ये देखें, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, ये कर्व चाहिए। अच्छा, ये कर्व हम बहुत तरह से बना सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर टाइम लगेगा। तो हमने क्या किया, सिंपल शेप पे आए। अब यहाँ पे आप देखें, ठीक है, कोई भी इस तरह के अगर आपके पास आती हैं तो यहाँ पे आपके पास फ्लो चार्ट के अंदर ये चीज़ है। अब बच्चों ने क्या किया था, पूरा उसको बताया कि भाई ये वाली शेप यूज़ करनी है। आप उसको कह सकते थे फ्लो चार्ट के अंदर में से ही कोई ना कोई शेप है जो आप यूज़ करोगे, आपका काम हो जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं आता हूँ, फ्लो चार्ट डिले के नाम से है, ठीक है। मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, अच्छा, और इसको मैंने क्या कर दिया, ट्रैक कर दिया। अच्छा जी, अब इसको मैं थोड़ा साइड पे कर देता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, जो मेरे ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये वाले और ये वाले, इनकी जो हमने अलाइनमेंट सेट की थी, सेट है, ठीक है। ओहो, ये क्यों बीच में आ गया, ये भी सिलेक्ट हुआ था, इसको नहीं हमने सिलेक्ट करना, ठीक है। इसकी अलाइनमेंट बिल्कुल सेट है। तो मैं इसकी जैसे सेट हो गया तो इसको मैं क्या कर दूंगा, हैंड टू हैंड ग्रुप कर दूंगा, ताकि इसकी अलाइनमेंट मुझे दोबारा से सेट ना करनी पड़े, क्योंकि आप सबसे पहले बेस को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है। इसको आपने फिक्स कर दिया, मैं जब इसको मूव करूंगा तो ये साथ ही मूव होगा। तो मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया। अच्छा, अब ये वाली मुझे पिक्चर सेंटर में चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, इस वाले को पकड़ूंगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो अरेंज पे आऊंगा, वही अलाइन, और मैंने क्या कर दिया, सेंटर। अब मैंने इसको भी क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया, ताकि अब ये तीनों एक ही पार्ट होगा। जब मैं इनको मूव करूंगा ये तीनों एक, वन बाय वन जैसे जैसे आपका काम होता जाए आप क्या करेंगे, उसको ग्रुप करते रहेंगे, ताकि आपको मूव करने में इजी हो, ठीक है। अब मेरे पास ये चीज़ आ गई। अब मैं ये तो कुछ इस तरह से आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको रोटेट कर देंगे। रोटेट आप यहाँ से भी कर सकते हो, और रोटेट आप यहाँ से भी कर सकते हो। ये देखें, देखा आपने, कंट्रोल डी किया, कंट्रोल डी शॉर्टकट की है डुप्लीकेट की, ये इसका डुप्लीकेट आ गया, ठीक है। अब हाँ,
हमारे जो शेप है इसका थोड़ा साइज हम बड़ा कर देते ताकि ये देखिए ऐसे ही है। दोनों ऑब्जेक्ट्स को हमने पकड़ा, इनको नहीं पकड़ना जो हमने ऊपर वाले बनाए, इन दो ऑब्जेक्ट कप वालों को पकड़ना है आपने जो फ्लो चार्ट से हमने लिए। ठीक है, पहले चलें कलर चेंज कर दें ताकि आपको भी क्लियर हो जाए। हमने इसका कलर चेंज कर दिया, वाइट कर दिया, आउटलाइन को नो आउटलाइन कर दिया। अच्छा, आप वाइट भी आउटलाइन रख सकते हैं, नो भी कर सकते हैं, वो आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह से यहाँ पे आता हूँ और इसकी आउटलाइन मुझे क्या करनी होगी, इसकी आउटलाइन में करूँगा ब्लैक और इसके वेट को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा ताकि वो लुक आए, और इसका फिल कलर में कर दूंगा वाइट। अच्छा, आउटलाइन ज़्यादा मोटी हो गई है, थिक हो गई, तो हम इसको थोड़ा सा, दोनों ऑब्जेक्ट्स को मैंने पकड़ा, ये वाले जो कप वाले हैं। ठीक है, फॉर्मेट के टैब पे आया, अरेंज पे आया, अलाइन, अलाइन सेंटर, अलाइन मिडल कर दिया। इसको मैंने फौरन से क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया। अब मैं जब इनको मूव करूँगा दोनों एक साथ मूव होंगे। अब मुझे ये बनाना है, अब ये किस तरह से हैंडल बनेगा अब ये देख लेते हैं। इंसर्ट शेप, और इसको हम किस तरह से बनाएंगे। अच्छा जी, इसको भी हम इसी शेप से बना देते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तो यही ज़हन में आ रही है। इसको भी हमने क्या किया, इसी शेप से बना दिया। ठीक है, ज़्यादा साइज बड़ा हो गया, इसका साइज कम कर देते हैं। चलिए, इसकी ओके, इसका कलर भी हमने क्या कर दिया, वाइट कर दिया। आउटलाइन को इसकी हमने कर दिया नो आउटलाइन। ठीक है, ये देखिए। ओके, इसको पकड़ा और अपने इस वाले ऑब्जेक्ट को पकड़ा और इसको फौरन से हमने टाइम वेस्ट किए हुए ग्रुप कर दिया ताकि जब हम इसको मूव करें ये एक हमारा एक ये ऑब्जेक्ट हो गया और पूरा एक ये ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आ रहा है। अब मैंने क्या किया, इसको सेंटर में कर दिया। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो थोड़ी सी हमारी मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एरिया आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा वापस जाता हूँ, क्या हमारे से मिस्टेक हुई है वो हमें क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं इसको अनग्रुप करता हूँ। अच्छा जी, ग्रुप करने में कुछ हमारे से इसकी आउटलाइन को हम चेंज करते हैं। दोनों को हमने सिलेक्ट किया, फॉर्मेट के टैब में आए, अरेंज में आए, अलाइन में आए, सेंटर और अलाइन मिडल। ठीक है, अब दोनों सेट हो गए यहाँ से, ये देखें। ठीक है, वरना एक थोड़ा सा एक साइड पे जा रहा था। अच्छा, मज़ीद आपको इसी तरह से बनाना है, या तो आप इसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर दें। ठीक है, या तो आप इसका क्या करें, थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर दें। ये देखें, या बाहर वाला जो कप था आप उसका साइज वो कर दें। किसी एक का साइज आपको बड़ा या छोटा करना होगा, तो वो फिर दोनों जिस तरह से आपने देखा पिक्चर में बिल्कुल वैसा ही लुक आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। दोनों को हमने सिलेक्ट किया और इसको हमने कर दिया ग्रुप। इसी तरह से हमने अगेन ये वाली शेप ली और एक शेप हमने ड्रॉ कर दी। इसका कलर हमने रख दिया वाइट, आउटलाइन कर दी नो आउटलाइन, और इसको हमने यहाँ से पकड़ा और यहाँ पे आके सेट कर दिया। ठीक है, और इस थोड़ा सा इसको हम इसको पकड़ा, दोनों को सिलेक्ट किया कंट्रोल की से, ये तो आपको पता है, और इसको आपने क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया। अभी आपको टेक्स्ट लिखना है, आपने क्या किया, टेक्स्ट बॉक्स लिया,
और यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, सिलेक्शन सिलेक्शन। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसी का कंट्रोल डी किया, एक और इसका टेक्स्ट आ गया और यहाँ मैंने लिख दिया कॉफ़ी। यहाँ मैंने क्या लिख दी, कॉफ़ी के, मुझे यार बार बार सिलेक्ट करना ना पड़े। दोनों ऑब्जेक्ट को मैंने इनको सिलेक्ट किया। ठीक है, अच्छा जी, अभी नहीं सिलेक्ट करते क्योंकि इसका कलर वो चेंज कर देते हैं, तो फिर ही हम इसका करते हैं। फॉन्ट कलर इसका क्या है, वाइट। ठीक है, और हमने इन दोनों ऑब्जेक्ट की जो फिल कलर था, ठीक है, इन दो ऑब्जेक्ट का जो फिल कलर था वो हम क्या कर देंगे, नो फिल कर देंगे। यहाँ पे आए और क्या कर दिया, इसको हमने नो फिल। ओहो, नो फिल, यहाँ पे हमने वाइट करना है। ठीक है, ये देखें, अब इस टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया, होम के टैब पे चला गया क्योंकि इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज है। तो यहाँ पे आके इसको आप थोड़ा सा यूं कर ले ताकि आपको क्या हो, इसका कलर मैं कर देता हूँ फिल वक्त अभी ब्लैक ही कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके। और यहाँ पे आपको शुरू में टाइम लगेगा, एक दफ़ा आप देख लेंगे तो क्या होगा, आपको तमाम फ़ॉन्ट्स का थोड़ा थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। अच्छा, कब समटाइम फ़ॉन्ट ना मिले तो मिलता जुलता कोई यूज़ कर लें आप। ठीक है, तो आप मिलता जुलता यूज़ कर लें। ये देखिए, तो आपको यहीं पे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ये देखें, तो ये आपका फॉन्ट यूज़ होगा 40। आपने देखा, इसका हम साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। अब ये टेक्स्ट आपका हाइड हो रहा है क्योंकि आपके जो बॉक्स की विड्थ है वो कम थी। तो मैंने जैसे इसकी बॉक्स की विड्थ को इंक्रीज किया और आउटलाइन, बॉक्स की आउटलाइन को भी ख़त्म करना हमें, नो आउटलाइन। अब ये देखें, और इसका कलर हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये कॉफ़ी का भी आपको करना है। तो आपने सिंपल सा क्या किया, इसके ऊपर क्लिक किया, फॉर्मेट पेंटर पे सिलेक्ट किया, अब कॉफ़ी पे आके आपने इसको सिलेक्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कॉफ़ी का भी वो क्या कर देगा, कलर आपको चेंज करके दे देगा। अच्छा जी, कॉफ़ी आपका अपर केस में आ रहा है, आपने क्या किया, यहाँ पे आके केस चेंज कर दिया। इतनी सी बात है। इसका थोड़ा सा साइज आपने इंक्रीज कर दिया। देखें आप, अब हमें क्या चाहिए, लाइन चाहिए। हमने इंसर्ट शेप और यहाँ पे हमने लाइन ले ली। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ले ली। इसका हमने विड्थ को इंक्रीज कर दिया, ये देखें, और इसका कलर हमने कर दिया वाइट। कंट्रोल डी किया, नीचे हमारे पास ये लाइन आ गई। अब दोनों को हमने सेलेक्ट किया, दोनों लाइंस को सिलेक्ट किया जो अभी हमने ली, और इसको हमने आगे कह दिया अलाइन लेफ्ट। अब इसको सेंटर मिडल, हम इसको सेंटर तो कर सकते हैं बट मिडल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये देखें, मैंने इसको सेंटर कर दिया और साथ ही इसको मैंने क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको पकड़ूंगा इन लाइन को, और अब इनको मैं करूँगा सेंटर। ये देखो, ठीक हो गया। अब इस टेक्स्ट को मैं पकड़ूंगा, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट के क्या कर दूंगा, अरेंज सेंटर। ठीक है, तो ये सेंटर में काफ़ी उस साइड पे जा रहा है, तो हम इसका थोड़ा सा यहाँ से ओहो बाहर वाली सिलेक्शन हुई थी, हम अपने टेक्स्ट बुक का थोड़ा सा साइज कम कर देते ताकि ये सेंटर में आए। ये देखें, अब साथ ही इसको हमने कर दिया ग्रुप। अच्छा, जैसे ही मैंने ग्रुप किया तो ये तो हो गया, उसके पीछे छुप, आप देख सकते हैं क्या हो गया, छुप गया। देख रहे हैं आप, आपने देखा। तो हम क्या करेंगे, हम इन टेक्स्ट को थोड़ा सा नीचे करते हैं। अच्छा जी, इसकी आउटलाइन आ रही है, किसकी आउटलाइन आ रही है, अच्छा इसकी आउटलाइन आ रही है, तो हम
इसकी आउटलाइन को ख़त्म कर देते हैं। नो आउटलाइन कर दिया हमने। ओहो, चलिए तो ये देखें, अब आप सबको सिलेक्ट कर लें। ठीक है, सबको सिलेक्ट करके आप क्या कर दें, ग्रुप कर दें। अच्छा, सब यहाँ से सिलेक्ट नहीं हो रहे तो आप क्या करें, फॉर्मेट पे आए, ठीक है, अरेंज में आए, यहाँ पे सिलेक्शन पैन आपके पास आ रहा है। जो ग्रुप हुए हैं उनको आप पहले ग्रुप को बंद करें। ये देखें, ये चीज़ें दो आपकी टेक्स्ट बॉक्स नहीं ग्रुप हुए, तो आप इन दोनों को सिलेक्ट करोगे, ठीक है, और इन ग्रुप्स के ऊपर ग्रुप्स को भी सिलेक्ट कर लोगे और फिर आके आप इनको ग्रुप कर दोगे। तो अब ये एक ही ग्रुप हो गई है, देखो। अच्छा, एक चीज़ अभी भी लैदा है, तो दोनों को हमने सेलेक्ट किया और इनको भी हमने कर दिया ग्रुप, तो ये आपका एक ही ग्रुप हो गया, देखिए। ठीक है, अब मैं जब इसको मूव करूंगा तो सब एक साथ मूव होंगे, ये देखें। अच्छा, सबको एक साथ कैसे सिलेक्ट करें? अगर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने में मुश्किल हो रहा है तो आप यहाँ पे फॉर्मेट पे आते हैं, अरेंज सिलेक्शन पैन। क्या? सिलेक्शन पैन। ठीक है, तो आपके पास क्या आ रहा है, सिलेक्शन पैन आ रहा है। तो ये देखें, अब आप इसको साइज बड़ा करना है तो सबका साइज बड़ा होगा। ठीक है, मैं इसका साइज बड़ा करता हूँ तो यहाँ पे सबका साइज बड़ा होगा, बट उसकी अलाइनमेंट फिर आपको उस हिसाब से थोड़ा सा सेट करनी पड़ेगी। ये देखें, ठीक है, अलाइनमेंट फिर आपको सेट करनी पड़ेगी क्योंकि जो आपने अलाइनमेंट सेट की थी वो इस हिसाब से सेट की हुई थी। तो ये चीज़ है, समझ में आया जी? मुझे जल्दी से बता दें अगर आपको समझ में आ गया। भाइयों, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं बस। आपने देखा, एक काम को हम बहुत सारे तरीक़ों से कर सकते हैं। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, साइड पे 2 सर्कल रहते हैं यार, वो कौन सी बात है? ये लो, अब इतना काम भी आप, तो हम इंसर्ट शेप और यहाँ पे आके हमने सर्कल बना लिया, कंट्रोल डी किया, यहाँ पे हम इसको सेट कर दिया। दोनों का साइज थोड़ा सा कम है तो इसको कम कर दिया, दोनों को सिलेक्ट किया और साइज अलाइन पे आया और हमने क्या कर दिया, इसको क्या कर दिया, अलाइन मिडल। तो ये दोनों मिडल में आ चुके हैं। फिल कलर इनका चेंज कर दिया हमने, वाइट, नो आउटलाइन कर दी। ठीक है, इन दोनों, इसको पकड़ा और अब एक ये वाले ऑब्जेक्ट को पकड़ना होगा और एक ये वाले ऑब्जेक्ट को। अब इनको हम क्या कर देंगे, ग्रुप कर देंगे। अगर हम ग्रुप नहीं करेंगे तो ये दोनों अलग होंगे और बाकी का जो काम हमने किया वो अलग होगा। तो ये देखें, अच्छा, अलाइन सेंटर में और मिडल में क्या डिफरेंट है? अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर आप आओगे ना तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अलाइन सेंटर मतलब कि वो आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको सेंटर में ले आएगा। किस तरह से? अब यहाँ पे ये देखो,
मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, और एक ये सर्कल ले लिया। ओके हो गया। अब मैं जैसे दोनों को सिलेक्ट करूंगा, अलाइन सेंटर करूंगा, तो ये क्या करेंगे, दोनों ये और ये का जो सेंटर बनेगा ना, पोजीशन तो ये रहेंगे, बट ये दोनों सेंटर में आ जाएंगे एक लाइन में, वर्टिकली एक लाइन में कर देगा। ये देखें वर्टिकली, देखा आपने। अगर यही काम मैं करता हूँ इसको मिडल, तो ये क्या करेगा, मिडल हॉरिजॉन्टल आपको काम करेगा। क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल करेगा। ठीक है, ये मिडल क्या करता है, आपका हॉरिजॉन्टल काम करता है, ये देखें। और जो सेंटर है वो वर्टिकली करता है। सर आईडी कार्ड बनाए, अच्छा आप लोगों ने क्या कसम खाई हुई है या कुछ और क्या हुआ है? सर शेप एडिट कैसे कर सकते हैं? शेप एडिट आपको बताया था कि चलो एक आपने पूछा सवाल, तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो वाइट डॉट नहीं आ रहे। दोनों को जितने भी आपके शेप्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 शेप्स हैं और मुझे 10 को मुझे इनको सिलेक्ट नहीं करना है, इनको सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करके रखूँगा। अब मेरा माउस का कर्सर देखें, प्लस का आइकन आ गया होगा इसके साथ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मेरे माउस के कर्सर के साथ प्लस का एक आइकन आ गया। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा, ये वाला ऑब्जेक्ट मेरा सिलेक्ट हो गया। अब जैसे ही मैं दूसरे ऑब्जेक्ट पे लेके आऊँगा, वैसे किसी ऑब्जेक्ट के बगैर ये आपको इस तरह से दिखाई देगा, जिस तरह से आप एडिट टेक्स्ट करते हैं। जैसे ही ऑब्जेक्ट पे आप लेके आओगे तो ये प्लस का फिर आपको शो कर देगा। अगेन आपने कंट्रोल की प्रेस करके रखी, कंट्रोल की छोड़ेंगे नहीं। अगेन आपने माउस से लेफ्ट क्लिक प्रेस कर दिया, ये आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। फिर इसी तरह से ये आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, या आप सिलेक्शन पैन के थ्रू कर लो। किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें, फॉर्मेट पे आए और यहाँ पे सिलेक्शन पैन, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, एक ये शेप है आपकी और एक ये शेप है, तो कंट्रोल का बटन प्रेस करके यहाँ पे तीनों शेप्स के ऊपर आपने क्लिक कर दिया। तो इस तरह से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स में लिखा है बेटा, टेक्स्ट बॉक्स में लिखा है। अब ये छोटी छोटी बातें आप इस तरह से करते हो ना, इतनी मेहनत के बाद जब आपका आगे से आंसर ये आता है तो सच में बहुत असाइनमेंट लास्ट में चेक करेंगे, असाइनमेंट लास्ट में चेक करेंगे। अच्छा जी, कार्ड भी आपको बना के दिखा देते हैं। फिर जो आपको मैं दूंगा ना, हम क्या करते हैं, कार्ड भी बना के देख लेते हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन पैन को हमने बंद किया और हम आते हैं, कार्ड दिया था आपको दूसरा ये, और इसको भी हम बना लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंसर्ट शेप, और यहाँ पे मैं ले लूँगा रेक्टेंगल। ठीक है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, विदाउट आपको शिफ्ट की प्रेस किए हुए ये करना है। अच्छा, अब आपको एक आइडिया कि जो आपका आईडी कार्ड होता है उसका साइज़ क्या होता है। अब कुछ बच्चों ने क्या किया होता है, इतना बड़ा साइज़ किया हुआ था पेपर ऑब्जेक्ट का कि वो इस तरह से लग रहा था, कहीं पे आप ऑडिशन के लिए जाते ना, ऑडिशन के लिए तो आपके सामने पेपर लगा दिया जाता है, तो वो काम आईडी कार्ड का साइज़ आपके एनआईसी कार्ड के जितना होता है। अच्छा, अब अगर हम बात करें एनआईसी का साइज़ क्या होता है, तो आप इस तरह से कुछ चीज़ें सर्च भी कर सकते हैं। अपना माइंड थोड़ा सा आपको ग्रूम करना होगा। एनआईसी कार्ड साइज़ ये देखें, ठीक है, तो यहाँ पे उसने बता दिया मिलीमीटर। अच्छा, अब यहाँ पे मिलीमीटर बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, तो इसने बता दिया 3.4 और सेंटीमीटर। तो हमारे पास यहाँ पे जो साइज आ रहा होता है तो वो सेंटीमीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर में आ रहा है, देख लें। से आप उसका कंट्रोल
कंट्रोल सी, ओ अच्छा जी, इसका साइज हम देख रहे हैं। अच्छा, साइज देखने के लिए हमें डिस्प्ले एडवांस, और यहाँ पे साइज का आपको बता रहा होगा कि आप क्या क्या साइज, किस तरह से वो साइज दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे वो बता रहा है शो, आपको यूनिट बता रहा है, तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पे सेंटीमीटर कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा इंचज़ में था तो हमने इसको सेंटीमीटर में कर दिया। तो अब ये देखें कि हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 4.48 और यहाँ पे 4.5 है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ये क्या करता है, सेट कर दिया इसने। ठीक है, ये साइज होता है आपका। ठीक है, ठीक है, हमने आई थिंक उल्टा किया तो हम इसको सीधा कर देते हैं। इसको हमने कर दिया 4, ठीक है, और इसको हमने कर दिया 3। नहीं, वही सही था। ठीक है, आपका वही सही था। 3.5 और 4.5। कंट्रोल की बेटा कीबोर्ड पे है, कंट्रोल की कीबोर्ड पे है। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया, इसको ये सब चीज़ें अगर आप देखें तो कितनी चीज़ें आपको इसके साथ पता चल गई। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी हाइट थोड़ी सी कम है तो हम इसकी हाइट भी कम कर सकते हैं, वो कोई ऐसा इशू नहीं है। अब सबसे पहले इसको हमने क्या कर दिया, फिल को नो फिल कर दिया। ठीक है, और ये अब क्या करना है, आपको सैलानी का लोगो आपको निकालना है। तो आप यहाँ पे अगेन आए और यहाँ पे लिखा सैलानी लोगो पीएनजी, और यहाँ से आपने कोई भी जो वहाँ पे आपको नज़र आ रहा था उस टाइप का आपने लोगो लगा दिया। अच्छा, हमें चाहिए पीएनजी, तो पीएनजी हम देखते हैं ये पीएनजी हमारे पास आता है कि नहीं। हाँ, ये आ गया। सी, क्योंकि इसके पीछे बैकग्राउंड नहीं है, सेव इमेज है, और इसको हमने सेव कर दिया। ओके, अब इंसर्ट पे आया, पिक्चर पे आया, और हमारा ये इसने डाउनलोड में किया है नहीं, इसने कहाँ पे पिक्चर सेव की है, यहाँ से हम देख लेते हैं डाउनलोड्स के अंदर। ओहो, डाउनलोड तो हमने की नहीं, हमने सेव की है। तो हम ऐसा करते हैं, दोबारा से सेव इमेज करते हैं तो वो हमें लोकेशन बता देगा। अच्छा जी, रिजवान भट्टी के फोल्डर में की है, तो इससे हमें क्या, उसने फोल्डर बता दिया। तो डी में हम आते हैं रिजवान भट्टी, और यहाँ पे इसने ये आपको शेप दे दी होगी ये। अच्छा, इसका साइज बहुत बड़ा आ रहा है, अब हमें इसका साइज क्या करना होगा, कम करना होगा। ठीक है, इसको मूव नहीं हो रही, तो आपको पता है कि जब भी आप कोई पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो वो आपकी लॉग होती है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ पे लेआउट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, विद टेक्स्ट रैपिंग में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे, और अब आप इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसका साइज आप और कम कर दें। इंसर्ट शेप, और यहाँ पे आपने आके एक और शेप ले ली। ठीक है, यहाँ पे आपने राइट क्लिक किया, ऐड टेक्स्ट किया, और यहाँ पे आपने टेक्स्ट लिख दिया।
इसका साइज बड़ा आ रहा है तो आपने इसको सिलेक्ट करके इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा कम कर दिया। अच्छा जी, ठीक है, यहाँ से हम इसका साइज को कम भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर एक इशू आता है कि आप इसके अंदर रिमूव स्पेस नहीं कर सकते। ये देखिए, अब मेरे पास तो या तो मैं अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपना जो शेप का साइज थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा, या दूसरा काम, इस काम के लिए फिर हम क्या करते हैं, समटाइम टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करते हैं, ताकि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर इस तरह की कोई भी हमें रिकावट पेश ना आए। ठीक है, ये देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसकी आपने आउटलाइन ख़त्म कर दी, नो आउटलाइन। अब ये देखिएगा, मैं इस टेक्स्ट को रिमूव कर देता हूँ। अब ये टेक्स्ट मैं जैसा चाहूँ जिस तरह से उसको मैं सेट कर सकता हूँ। ठीक है, नो फिल कर दिया क्योंकि शेप थी ना, और ये भी, और आउटलाइन को भी हमने नो आउटलाइन किया हुआ है, बस सही है। अब ये देखो, अब इसका ये फ़ायदा है। ठीक है, अगर आपको ये ऊपर चाहिए तो आप इसको ऊपर कर सकते हैं। ये देखें, इससे फिर क्या होता है कि हम अपने ऑब्जेक्ट का समटाइम हमें साइज कम ज़्यादा करना होता है तो हम वो इजी से कर सकते हैं। ये देखें, अगर यही मैंने एडिट टेक्स्ट किया होता तो वहाँ पे ये थोड़ा सा मुश्किल देता था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं जो आपको ये समझनी पड़ती हैं। अब अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट शेप टेक्स्ट बॉक्स लेना होगा और यहाँ पे इन टेक्स्ट को लिखना होगा। ठीक है, रोल नंबर, ठीक है, इसी तरह से मैंने क्या किया, शिफ्ट एंटर किया, नेम, इसको ठीक है, शिफ्ट एंटर किया, कोर्स लिखा, टेक्स्ट हमें नज़र नहीं आ रहा क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स हमारा साइज छोटा हो गया हुआ है। फिर शिफ्ट एंटर किया, बैच लिखा, टैब का बटन प्रेस किया, एक ही सीक्वेंस में हमारे पास आ जाए ये सब। ठीक है, शिफ्ट एंटर किया और ऑथराइज लिख दिया यहाँ पे हमने। अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो बहुत ये टेक्स्ट यहाँ पे कैसे फिक्स होगा, तो हम इसको यहाँ से पकड़ेंगे पूरे टेक्स्ट को, और यहाँ पे हमने कह दिया है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। ठीक हो गया, और इसका साइज थोड़ा सा हम कर देंगे कम। ठीक है, इसको हमने किया फॉर्मेट, शेप को नो फिल। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम और ऊपर ले जाते हैं ये। ठीक है, इसका अगर आपने और साइज कम करना है थोड़ा सा, आप इसका और साइज कम कर दें, 7 कर दें इसका साइज। ये
ठीक है, इसकी आउटलाइन आ रही है, आप इसकी आउटलाइन ख़त्म कर दें, नो आउटलाइन। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करें, इंसर्ट शेप, बन गया। अच्छा, ये लाइन कैसे लगी है, ये लाइन आप बहुत सारे तरीकों से लगा सकते हैं। अब ये लाइन का ये समझो थोड़ा सा। अच्छा, आपने क्वेश्चन किया अबुल हसन, ये मैंने शिफ्ट और जीरो के साथ जो आपका हाइफन देख रहे हो, ठीक है, इसको हम कहते हैं अंडरस्कोर कहते हैं। ये जो लाइन लगाई ना, ये अंडरस्कोर है, मतलब शिफ्ट की और जीरो के साथ जो आपके पास आ रहा है, ये देखें, ठीक है। या ये लाइन हम इंसर्ट और ये शेप के साथ भी लगा सकते हैं। अब इसमें और जो हमने अंडरस्कोर लगाया होगा उसके अंदर डिफरेंट क्या है कि आप अगर टेक्स्ट लिखोगे तो उसके नीचे लाइन नहीं आएगी, तो इसलिए फिर हमें यहाँ पे ये लाइन नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे शेप यूज करनी पड़ेगी। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, शेप यूज करनी पड़ेगी। इसके अलावा भी एक तरीका होता है, वो आगे जाके हम देखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबको हमने ख़त्म कर दिया और यहाँ पे हम अंडरस्कोर की जगह शेप से लाइन लगाएंगे, ताकि टेक्स्ट अगर हम लिखें तो टेक्स्ट लिखा जाए। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो ये देखें नीचे नहीं आ रहा। फिर इसका जुगाड़ हम क्या कर देते हैं, कंट्रोल यू कर देते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाए। और कंट्रोल यू कह रहा हूँ, हाँ कंट्रोल यू, तो ये देखें, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जिस तरह से भी आप काम करना चाहें। ये समझ में आया कंट्रोल यू। अब ये देखें, मैंने नीचे में अगर आपको आके दिखाता हूँ, ये देखें रोल नंबर, ठीक है, ये हमने किसी उसमें नहीं लिखा, जस्ट आपको समझाने के लिए, और ये लाइन आ रही है। अब मैं अगर कुछ लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा ना, तो जितना भी टेक्स्ट होगा उसके नीचे लाइन नहीं आएगी। तो समटाइम फिर हम क्या करते हैं, टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल यू कर देते हैं, तो वो बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। ये देखें, देखा आपने, ठीक है। वो जूम करने पे आपको पता चलेगा, ये देखें आपको जूम करने पे पता चलेगा, लेकिन ये काम सही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, फिर हम एक और तरीका जो हम आगे जाके देखेंगे, फिल वक्त जितना हमने अभी पढ़ा है, तो वो फिर हम शेप के थ्रू काम करेंगे। हम क्या करेंगे, शेप, ये देखें, फिर हम कुछ भी लिखेंगे तो वो बिल्कुल सही आएगा, कोई ऐसा इशू नहीं होगा। ये देखें, कंट्रोल यू से बनाओगे तो वो सही नहीं, प्रोफेशनल नहीं है, वो काम प्रोफेशनल नहीं है। मैंने अभी आपको करके दिखाया, अगर कोई आपके डॉक्यूमेंट को जूम करेगा ना तो इशू आ जाएगा। अगर आपको क्लियर हो गया तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि टाइम बहुत छोटा है, हम आगे की तरफ मूव हो। अगर आपको क्लियर है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, ताकि फिर हम आगे मूव हो। जो साथी आपके क्लास नहीं ले पा रहे या वैसे भी, तो आप उनको YouTube का वो बताएं, ताकि वो भी इस कोर्स से फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। अभी टाइम नहीं है, बट वो बाद में आराम से वीडियो देख लें, तो इससे बहुत अच्छा ये होगा कि बाकी उन जब जो चीज़ वो सीखेंगे तो आपको भी उसका अजर मिलेगा। तो प्रॉपर एक वे में वो कोर्स सीख लेंगे। मेन चीज़ होती है स्किल्स को सीखना, तो वो स्किल्स उनके पास आ जाएंगी, ठीक है। बैकग्राउंड कलर चेंज करने में
प्रॉब्लम है सर, बिल्कुल एक्यूरेट बैकग्राउंड कैसे रिमूव होगा? अच्छा, बिल्कुल एक्यूरेट बैकग्राउंड रिमूव नहीं, मतलब कि हमें थोड़ा सा खुद देखना पड़ेगा ना। यहाँ पे ये देखें, मैंने जो पिक्चर ली है ना वो पीएनजी ली है, मैंने जो पिक्चर ली है वो पीएनजी ली है। अगर मैं दूसरी कोई पिक्चर लेता तो वो थोड़ा सा मुझे भी बहुत टाइम लगती, करने पड़ते, फिर जाके वो आपकी क्या होती, सही से आप उसको बैकग्राउंड को रिमूव कर पाते हैं। ठीक है, अगर आपको शेप टेबल समझ में आ जाए ना, ज़िंदगी आपकी आधी आसान हो जाएगी वर्ड के अंदर। मैं इतना आपको बता दूं, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। ये अभी तो मैंने बताया था, एम सवाल सबमिट करवाने के बाद खराब क्यों होता है, ये बताया तो है सर। ये देखा ना, आप लोग जब इस तरह से करते ना तो फिर एक दिन नहीं होता हमारे पास कि जिस दिन आप सब का, फिर हम उसी दिन जो टेस्ट होता ना, कॉपी करके लगाई जा सकती है पिक, बिल्कुल कॉपी करके लगाई जा सकती है। ठीक है, आप कॉपी करके भी लगा सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैं आता हूँ, तो यहाँ पे आता हूँ, ये देखिए मैंने क्या कर लिया, कॉपी इमेज। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं अगर क्लिक करता हूँ तो क्या देता है ये देख लेते हैं, आ गई पिक्चर। ठीक है, साइज कम कर दो इसका, ये लो आ गई पिक्चर। आप कॉपी करके भी लगा सकते हैं। अगर मैं ये वाली पिक्चर लगाता तो इसका बैकग्राउंड मेरे पास आता, ये देखिए कॉपी इमेज की मैंने, और इसका बैकग्राउंड मेरे पास आता। ये देखिए, अगर मैं इसका साइज करता हूँ सेट, इसको हम ये देखें, ये इसका मुझे बैकग्राउंड क्या करना पड़ता, रिमूव करना पड़ता। ठीक है, इसका बैकग्राउंड मुझे रिमूव करना पड़ता। ये देखें, अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत आपकी होती है, और प्रॉपर इसके अंदर ये इस तरह का काम हो भी नहीं सकता। जस्ट वो इतना आपको पहले ही बताया था कि आप हल्का कुछ ऐसा है जो आप कर सकते हैं। आप प्रॉपर अगर आप चाहते हैं, ये देखें इस तरह से आएगा। ठीक है, और इसको मज़ीद अगर आपने करना है तो फिर आपको मज़ीद जूम करके, ये देखें एक एक चीज़ को जूम करके आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, कि जो आप इसका साइज़ बड़ा करेंगे ताकि आपको सब चीज़ें आ सकें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कोशिश, ये देखें क्योंकि टेक्स्ट है ना, उसके बीच में स्पेस आ रहा है, तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो आई होप आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल एन करते हैं और आगे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, इंसर्ट। तो शेप के अंदर तमाम चीज़ें आपको कवर हो गई होंगी। आई होप आपको कोई अब इशू नहीं होगा। ठीक है, तो इन शेप्स की मदद से आप जिस तरह से चाहें डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। आपका जो मदारिस के कार्ड हैं, लोगो आपको मदारिस का मिल जाएगा। बाकी तमाम डिटेल्स आप खुद मतलब कि बना के डिज़ाइन देखें आपसे बनता है कि नहीं बनता। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप प्रॉपर अपना जो मदारिस का कार्ड है वो इजी से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की एक्टिविटी जब तक आप नहीं करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगा।
का तरीका क्या बता दूं हाफिज अली, लाइन का तरीका क्या बता दूं, मुझे ये बताओ, लाइन का तरीका क्या बेटा? लाइन शेप की मदद से भी आप ले सकते हो, वैसे भी आपको बताया, दोनों का डिफरेंट भी बताया कि दोनों में क्या इशू आएगा। ये वही फिर वही बात होगी हाफिज अली। सर लाइन का तरीका क्या, लाइन का तरीका बेटा, पूरी बात तो बोलो। तो हम आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मुझे आपकी बिल्कुल बात, लाइन के ऊपर टाइप कैसे करें। ये लाइन आ गई, ठीक है। आप टाइप करने के बाद भी, ये टाइप कर दिया, आप अगेन लाइन लगा दें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि टाइप करने से पहले लाइन लगानी है, टाइप करने के बाद लगानी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये देखें, ठीक है। अगर आपने इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करना है, ब्लैक कलर करना है, ये देखें लाइन तो लग गई आपकी। आप या दूसरा क्या, हम क्या करें, आपने लाइन लगा दी पहले, फिर आपने लिखना है, ठीक है। तो आप डबल क्लिक करेंगे उसके ऊपर, तो उस हिसाब से आपको लाइन भी अपनी सेट करनी पड़ेगी। ये आप लिख दें। जब करोगे ना तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा जी, टाइम हमारे पास छोटा है, तो हमारी कोशिश है कि हम ये बुक मार्क वगैरह ये चीज़ें देख लें। हेडर फुटर हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये तमाम चीज़ें हम नहीं देखेंगे, ठीक है। स्टोर वगैरह, माई एड ऑन्स वगैरह, विकीपीडिया और ऑनलाइन वीडियो, स्मार्टर चार्ट हम आपको एक्सेल में बता देंगे, स्क्रीनशॉट वगैरह हम पावर पॉइंट में देख लेंगे। तो ये चीज़ें हम एड ऑन्स वाले नहीं देखेंगे, एंड में मैं आपको बता दूंगा इसका फ़ायदा क्या है, बट अभी हम इसको स्किप कर रहे हैं ऑनलाइन वीडियो को भी। अब हमारे पास आ जाता है हाइपर लिंक। हाइपर लिंक क्या होता है? हाइपर लिंक क्या होता है? हाइपर लिंक क्या होता है? हाइपरलिंक जी, हाइपरलिंक क्या होता है? लिंक अटैच करना जी। इसके अलावा जल्दी से जल्दी से आप आंसर दिया करें ना, ताकि हम जल्दी से स्टार्ट किया करें। किसी भी पेज को दूसरे पेज से लिंक करना, किसी भी पेज को दूसरे पेज से लिंक करना, लिंक डेट ब्रिंग टू अनदर प्लेस। बिल्कुल अब्बास रज़ा बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। नहीं पता, किसी भी वेबसाइट का लिंक अटैच करना, किसी भी वेबसाइट का जिस पर क्लिक करें तो उस पर चला जाए। बिल्कुल, जैसे कि मुख्तार अहमद अजीज़ ने कहा कि जिस पर क्लिक करें उस पर चला जाए। अच्छा, जिस तरह से आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया जाता है, यूट्यूब का लिंक होता है, या किसी भी आप सोशल नेटवर्किंग से आप होता है, तो वो आप क्लिक करते तो उसके ऊपर चले जाता है। फेसबुक का लिंक होता है तो फेसबुक पे चला जाता है, यूट्यूब का लिंक होता है तो यूट्यूब पे चला जाता है, गूगल का कोई लिंक होता है गूगल पे आ जाता है, या व्हाट्सएप पे कोई लिंक होता है तो व्हाट्सएप का आपके पास हो जाता है। अब अक्सर आपने जब पीडीएफ की बुक देखते हैं तो वो क्या होता है, आप चैप्टर 1 पे क्लिक करते हैं तो चैप्टर 1 पे आपको ले आता है, चैप्टर 2 पे क्लिक करते हैं तो वो चैप्टर 2 पे ले आता है। वो सारा काम हाइपरलिंक कर रहा होता है। जैसे अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो यहाँ पे भी ये क्या हाइपरलिंक लगे होते हैं। ये क्या है, हाइपरलिंक लगा हुआ है। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ये मुझे एक स्पेसिफिक लोकेशन पे ले जाएगा। कौन सी लोकेशन पे ले जाएगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और इसका साइज थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। अब ये जैसे कि क्रिएट पाकिस्तान नेशनलिटी आईडी कार्ड, ठीक है।
आप जिस लिंक पे लेके जाएंगे ना, बॉटम पे आपको बता रहा है, बॉटम पे आपको बता रहा है कि ये भजन https make passport photo.com en के अंदर p फोटो फॉर पाकिस्तान नेशनल आईडी कार्ड नादरा NOP, इस तरह से करके वो आपको शो कर रहा है कि आप वहाँ पे ये क्या करेगा, वहाँ पे इसको आपको मेरे पास आपके कमेंट्स, वीडियो आपके पास आ रही तो जल्दी से मुझे कमेंट कर दें। मेरे ख्याल से नेट मेरा ठीक है। तो ये आपका नीचे जैसे मैं माउस ओवर कर रहा हूँ तो नीचे अगर आप देखें तो आपके पास लिंक आ रहा है, नजर आया? स्क्रॉल बार के ऊपर आपके पास लिंक आ रहा होगा। ये देखे ना बेटा, नीचे यहाँ पे लिंक आएगा आपके पास, इस स्क्रॉल बार के ऊपर लिंक आपके पास आएगा, ठीक है। तो ये आपका ये इस वेबसाइट पे ले जाएगा, इस पोजीशन पे ले जाएगा, ठीक है। ये तमाम जो आप देख रहे हैं ये आपके ये हाइपर लिंक लगा होता है, ये देखिए ये तमाम हाइपर लिंक लगा हुआ है, ठीक है, ये हाइपर लिंक लगा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से फेसबुक के ऊपर भी आप क्या कर सकते हैं, हाइपर लिंक लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा फेसबुक, ठीक है। अक्सर आप बुक्स में देखते हैं, PDF बुक रीड कर रहे हो तो आप क्लिक करते हो तो वो उस पार्टिकुलर आप उनकी वेबसाइट पे ले जाता है, जहाँ जिस जगह का रेफरेंस दिया होता है वहाँ पे जंप कर जाता है। हाइपरलिंक का जो मेन मकसद है वो क्या कह रहा है, पहले वो समझ लेते हैं। हाइपरलिंक की जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+K। अब यहाँ पे वो कह रहा है क्रिएट अ लिंक इन योर डॉक्यूमेंट फॉर क्विक एक्सेस टू वेब पेज एंड फाइल। क्या समझ में आया? वो कह रहा है कि आप क्या कर सकते हैं, लिंक क्रिएट कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को क्विकली एक्सेस करने के लिए, और वेब पेज एंड फाइल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने इसको क्या किया, सिलेक्ट किया, कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस की, तो मेरे पास इनसाइड हाइपरलिंक का एक पॉपअप बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर हमें जो चीज़ें समझनी है वो लिंक टू समझना है और टेक्स्ट टू डिस्प्ले समझना है। अब लिंक टू के अंदर जो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, मतलब किसी अगर आपने अदर फाइल को या वेब पेज को ओपन करवाना है तो आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फेसबुक वेब पेज है तो हमने इसी के ऊपर क्लिक रहने दिया, और एड्रेस में आके हमने उसका एड्रेस लिख दिया www.facebook.com। अब मैं यहाँ पे ओके करता हूँ तो ये देखे मेरा ये चेंज हो गया हुआ है, ये देखें, ठीक है। अब ये ब्लू कलर का लाइन भी आ गई और नीचे अगर आप देखेंगे तो अंडरलाइन भी आपका सारी टेक्स्ट भी आपका ब्लू हो गया, मतलब कि इसके ऊपर लिंक लग गया हुआ है, ठीक है। ये देखें, नजर आ रहा है। अब इसको वो कह रहा है कि फॉलो करने के लिए इस लिंक को आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल की प्रेस करनी होगी। जैसे मैं कंट्रोल की प्रेस करूँ के फेसबुक के ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे क्या करेगा, फेसबुक ओपन कर देगा। क्या करेगा, फेसबुक ओपन कर देगा, ये देखें, ठीक है। उसने मुझे फेसबुक ओपन कर दी। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सैलानी, ठीक है, तो वो क्या करेगा, मुझे सैलानी की वेबसाइट ओपन कर देगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा Ctrl+K और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सैलानी की जो वेबसाइट है ना उसका एड्रेस लिख दूंगा, ठीक है। क्या करूँगा, सैलानी की वेबसाइट का एड्रेस लिख दूंगा। उसका मुझे एड्रेस नहीं पता तो मैं क्या करता हूँ, उसका एड्रेस ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, सैलानी की वेबसाइट का एड्रेस ओपन कर लेता हूँ। और मैंने यहाँ पे लिखा सैलानी वेलफेयर, तो ये मेरे पास आ गया। और मैंने क्या किया, यहाँ से URL से उसका लिंक कॉपी कर लिया,
कंट्रोल सी, ठीक है, वर्ड के डॉक्यूमेंट पे अपने आता हूँ और यहाँ पे आके मैंने क्या कर दिया, उसको एड्रेस में पेस्ट कर दिया, एड्रेस में पेस्ट कर दिया और ओके कर दिया। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मुझे क्या करेगा, सैलानी के पेज पे ले जाएगा, ठीक है, सैलानी की वेबसाइट ओपन कर देगा। ये देखिए, ठीक है। इसी तरह से अगर मुझे दावत इस्लामी पे जाना है तो अगर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है तो मैं जो लिंक तो याद नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, इनका लिंक कॉपी कर लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे डॉक्यूमेंट पे जब भी कोई दावत इस्लामी पे क्लिक करे तो वो क्या करे। अच्छा, टेक्स्ट आप बाद में भी लिख सकते हो और पहले भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप हाइपरलिंक पे आते हो, एड्रेस आप पेस्ट कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे टेक्स्ट टू डिस्प्ले में वही एड्रेस आ गया, तो आप टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं, आप टेक्स्ट चेंज कर दें। आपने यहाँ पे दावत इस्लामी लिख दिया, ठीक है, ओके कर दिया। कंट्रोल की प्रेस करके क्लिक करेंगे तो वो आपको दावत इस्लामी ओपन कर देगा, ठीक है, दावत इस्लामी की वेबसाइट ओपन कर देगा। ये देखें, इसी तरह से आप किसी भी फाइल को ओपन करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई अदर फाइल ओपन करवानी है, जैसे कि आपने कहा कि मुझे पीडीएफ की फाइल कोई ओपन करवानी है, जैसे कि सैलानी लोगो जो हमारे पास डाउनलोड था, ठीक है, जो हमारे पास डाउनलोड था वो मुझे ओपन करवाना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल के, फाइल है ना वो भी हमारी, तो हमने क्या किया, उसकी लोकेशन पे चले जाते हैं जहाँ पे हमने वो फाइल को सेव किया हुआ था। हमने उसको डेस्कटॉप के अंदर नहीं सेव किया था, हमने उसको कहाँ पे सेव किया था, डी के अंदर, डी रिजवान भट्टी। और मैं यहाँ पे आके कौन सा लोगो इन वर्ड, चलो कोई भी करवा देते हैं। अब इमेज का फॉर एग्जाम्पल कोई भी हमें इमेज ओपन करवानी तो वो हम करवा सकते हैं। हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं वो क्या करेगा, जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो आपकी अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल के प्रेस करो या आप बाद में, मतलब कि आप यहाँ पे हाइपरलिंक पे क्लिक कर दो, बात एक ही है, ठीक है। या तो आप कंट्रोल के ही प्रेस कर दें। अब मैंने यहाँ पे टेक्स्ट कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे मुझे टेक्स्ट लिखना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टेक्स्ट लिख दूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया गूगल, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे www.google.com लिख देता हूँ, ओके कर दिया। अब मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मुझे क्या करेगा, गूगल ओपन कर देगा। टेक्स्ट आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे कि टेक्स्ट फॉर मेरा रिजवान है, ठीक है, क्या है, रिजवान है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल के प्रेस किया। अब यहाँ पे मुझे जो भी मैं लिंक जो भी आप देंगे जंप वहीं पे ये करेगा, लिंक जो भी आप देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे दिया दावत-ए-इस्लामी.net। अब मैं जब रिजवान के ऊपर क्लिक करूंगा ना तो ये मुझे क्या करेगा, जो पीछे मैंने लिंक लगाया हुआ है ना, जो मैंने लिंक लगाया हुआ है ये वहां पे जंप कर जाएगा, ये देखें। तो ये चीज़ होती है हाइपरलिंक। अच्छा, अब जल्दी से हम एक चीज़ देखते हैं, उसके बाद हम क्लास फाइंड अप करते हैं। बस 5 मिनट आपके चाहिए, फिर उसके बाद हम, क्योंकि फिर नेक्स्ट टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे। मैं क्या करता हूँ, जल्दी से एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास टोटल 9 चैप्टर्स के आगे, और मैंने यहाँ पे चैप्टर, ठीक है, 1 लिख दिया, और यहाँ पे मैंने चैप्टर 2 लिख दिया, नीचे आया और यहाँ पे मैंने चैप्टर 3 लिख दिया, और नीचे आया मैं यहाँ पे मैंने चैप्टर 4 लिख दिया। जिस तरह से आपके पास बुक्स में होता है, ठीक है। अब जिससे आप कहते हैं फेरिस कहते हैं, टेबल ऑफ इंडेक्स कहते हैं, वो भी हम इसके थ्रू बना सकते हैं, लेकिन उसका आगे भी एक प्रोसीजर है जिससे हम बनाते हैं। अब मैंने क्या किया, मैं चाहता हूँ चैप्टर 1 पे क्लिक करूँ तो ये मुझे चैप्टर 1 पे ले जाए।
चैप्टर 2 पे क्लिक करूँ तो चैप्टर 2 पे ले जाए, तो उसके लिए मुझे एक ब्लैंक पेज ऐड करना होगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वो तमाम टेक्स्ट लिख दूंगा जिसके ऊपर मुझे जंप करना है। जैसे कि मुझे चैप्टर 1 के ऊपर जाना है, चैप्टर 2 लिख दिया मैंने, चैप्टर 3 लिख दिया और चैप्टर 4। अब मैं चाहता हूँ कि मैं चैप्टर 1 पे क्लिक करूँ तो ये चैप्टर 1 पे ले जाए, चैप्टर 2 पे क्लिक करूँ तो चैप्टर 2 पे ले जाए, ठीक है। चैप्टर 3 पे क्लिक करूँ तो चैप्टर 3 पे ले जाए। तो उसके लिए देखें, मैंने इसको चैप्टर 1 को सिलेक्ट किया, कंट्रोल के पे प्रेस किया। अब अगर आपको सेम डॉक्यूमेंट पे ही लिंक करवाना है, एक पेज से दूसरे पेज में अगर आपको लिंक करवाना है, एक पेज से दूसरे पेज पे अगर आपको लिंक करवाना है तो आप प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, मतलब इसी डॉक्यूमेंट में आपको एक पेज से दूसरे पेज में करवाना है या आखिरी पेज पे करवाना है, तो वो आप सब काम प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे आता हूँ तो यहाँ पे वो मुझे कह रहा है टॉप, मतलब टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट हेडिंग्स या बुकमार्क, जो आपका कंटेंट है जहाँ पे आपने जंप करवाना है ना, वो टेक्स्ट आपका हेडिंग में या बुकमार्क में कन्वर्ट होना चाहिए, वो टेक्स्ट आपका हेडिंग या बुकमार्क में कन्वर्ट होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, अपने इन टेक्स्ट को हेडिंग में चेंज कर दूंगा, होम में आऊँगा, हेडिंग 1, ठीक है। और इसी तरह से चैप्टर 2 को भी मैंने कर दिया हेडिंग 2। बाकी चैप्टर को मैंने नहीं किया, चैप्टर 3 और 4 को नहीं किया। तो अब ये देखिएगा, आप कंट्रोल के करता हूँ प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो मैं चैप्टर 1 पे क्लिक किया, ओके। अब मैं जैसे ही कंट्रोल की प्रेस करके चैप्टर 1 पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए चैप्टर 1 पे ले आया, ठीक है। अगर मैं सबको कर देता हूँ हेडिंग 1 तो फिर मैं सब पे लिंक लगा सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं आता हूँ तो ये देखिएगा, सिलेक्ट किया, कंट्रोल के चैप्टर 2 ओके कर दिया। अब मैं जैसे चैप्टर 2 पे क्लिक करूंगा तो ये चैप्टर 2 पे मुझे जंप कर देगा। अच्छा, चैप्टर 3 पे मैं आता हूँ और कंट्रोल के प्रेस करता हूँ। अब मैं चैप्टर 3, यहाँ पे चैप्टर 3 लिखा और मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ चैप्टर 4 और ओके कर देता हूँ। अब मैं जब क्लिक करूंगा तो ये मुझे किस चैप्टर पे लेके जाएगा, मुझे ये किस चैप्टर पे लेके जाएगा, मुझे ये किस चैप्टर पे लेके जाएगा, जल्दी से बताएं, फिर क्लास हम वाइंड अप करेंगे। 4 पे, क्योंकि पीछे जो लिंक लगा हुआ है वो 4 का लगा हुआ है। ये देखिए, टेक्स्ट आपका कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से आप हाइपरलिंक यूज़ करते हैं। हाइपरलिंक एक पेज से दूसरे पेज या वेब पेज पे जाने के लिए आप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको सेम डॉक्यूमेंट पे ही लिंक लगाना है तो आप सेकंड वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं। उसके लिए आपका टेक्स्ट या तो हेडिंग में चेंज होना चाहिए या तो बुकमार्क में चेंज होगा, तो देन तब भी आप हाइपरलिंक अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज वो हाइपरलिंक आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक हो गया। तो हम यहीं पे अपनी क्लास एंड करते हैं। असाइनमेंट आपको क्लासरूम में दिखा दिया जाएगा, सेंड कर दिएगा जो आपको बनाना होगा, ठीक है। तो क्लियर। बुकमार्क का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें, ठीक है, अटेंडेंस मार्क कर दें। बुकमार्क का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।